युद्ध में वीरगति पाए सभी लोगों का विधिवत तर्पण करने के उपरांत बड़ी धूमधाम से हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया गया। विविध प्रकार के उत्सव करके दिवंगत परिजन, संबंधियों और मित्र के दुखों को भुलाने का प्रयत्न किया गया। जब राज्य व्यवस्था कुछ सुव्यवस्थित हो गई, तब श्री कृष्ण ने पांडवों से विदा ले ली। पांडवों ने श्री कृष्ण को भावभीनी विदाई दी। श्री कृष्ण सत्यकी के साथ द्वारिका लौट गए। श्री कृष्ण जब द्वारिका लौट रहे थे, तब मार्ग में उनकी भेंट उत्तंक नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण को वंदना करते हुए पूछा, माधव, अब हस्तिनापुर से लौट रहे हैं, वहाँ सब कुशलता से तो है? पांडवों और कौरवों में स्नेह भाव बना रहता है या नहीं? तपस्वी ब्राह्मण की बात सुनकर श्री कृष्ण ने आश्चर्य में पड़ गए। इतना बड़ा महासंग्राम देश में हुआ और मुनि ब्राह्मण को पता भी नहीं चला। उन्हें ब्राह्मण का प्रश्न पहेली से लगा। फिर भी ब्राह्मण को उन्होंने सारा हाल सुना दिया कि किस प्रकार महाभारत के युद्ध में कौरवों का विनाश हो गया और पांडवों को राज सिंहासन प्राप्त हुआ। सारा हाल सुनने के बाद मुनि को क्रोध आ गया। वो बोले, वासुदेव, तुम्हारे देखते देखते ये घोर अनर्थ कैसे हो गया? तुमने कौरवों को समझाया क्यों नहीं? उनकी रक्षा क्यों नहीं की? तुम चाहते तो इतना बड़ा महासंग्राम होने से बच सकते थे। तुम्हारे रहते छल कपट का खेल खुलकर खेला गया था, तभी उनका विनाश हुआ होगा। तुम ही उनके विनाश के कारण हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। कमंडल से जल को अपने हाथ में ले लिया, परंतु श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उन्हें रोका। मुनिवर, शांत हो जाए। आप तो बड़े तपस्वी हैं और त्रिकालदर्शी भी हैं। क्रोध करके अपनी तपस्या की शक्ति को क्यों नष्ट करते हो? पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, फिर चाहे मुझे श्राप दे दीजिए। इसके बाद श्री कृष्ण ने मुनि को ज्ञान चक्षु प्रदान करके अपना विश्वरूप दिखाए और बोले, मुनिवर, संसार की रक्षा के लिए मैं विभिन्न योनियों, देव, गांधर्व, यक्ष, राक्षस, नल, जलचर, पशु पक्षी के रूप में जन्म लेता हूँ और उन्हीं के अनुसार आचरण भी करता हूँ। मनुष्य योनि में धर्म स्थापना करना मेरा लक्ष्य है। कौरवों ने मेरे लक्ष्य की सिद्धि में रोड़ा अटकाया। उन्होंने अपना विवेक को खो दिया, नारी की सुजन शक्ति का अपमान किया। राजमद में आकर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने उन्हें भयभीत भी किया, परंतु असुर वृत्ति धारण करके वो अधर्म पर अधर्म करते चले गए। उन्होंने समझाने पर भी अपनी हट नहीं छोड़ी और धर्म पर चलने वाले को अनेक अनेक कष्ट दिए और इसी कारण उन्हें नष्ट होना पड़ा। अभी भी आप मुझ पर क्रोध करते हैं तो अवश्य श्राप दे दीजिए। मैं नतमस्ता होकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। श्री कृष्ण की बात सुनकर ऋषि ने एकदम से शांत हो गए। वो बोले, हे अच्युत, तुम्हारे विश्वरूप के दर्शन करके मेरा जीवन सार्थक हो गया। बस मुझे देवलोक जाने की अनुमति दे दो। नहीं विप्रवर, अभी आपको इस संसार में रहकर जीव मात्र में कल्याण हेतु बिना किसी भेदभाव के कार्य करना है। जीवन का अवसान समय आने पर ही होता है। श्री कृष्ण ने उन्हें संतुष्ट करके विदाई किया और वो स्वयं द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। दूसरी ओर महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य में सुख शांति स्थापित करके अश्वमेध यज्ञ किया और सभी बुजुर्गों और ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त किया। किसी वस्तु का लोभ तभी तक रहता है जब तक मनुष्य उसे प्राप्त नहीं कर लेता। इच्छित वस्तु को प्राप्त होते ही उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है। ये सर्वभौम सत्य है। प्रकृति के विरुद्ध जब भी कोई कार्य किया जाता है, उसका परिणाम अति भयानक होती है। नई नई विपदाएं और समस्याएं आ घेरती है। युद्ध से सुख प्राप्त नहीं होता, इससे जीवन की शांति भंग हो जाती है। कौरवों पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद यद्यपि पांडव ने अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया था और अपना कर्तव्य समझाकर प्रजा का पालन करने का भार भी वहन करना प्रारंभ कर दिया था, परंतु जिस सुख और संतोष की उन्हें आशा थी वो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। शोकातुर धृतराष्ट्र और गांधारी को वो उचित सम्मान और गौरव अवश्य प्रदान करते थे और उनसे राजकजा में सलाह भी लेते थे, लेकिन उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव वो कभी नहीं ला सके। देवी कुंती दुखी गांधारी के सेवा में ही अपना सारा समय व्यतीत कर रही थी और द्रौपदी भी अपने दुखों को भूलकर उनकी सेवा में लगी रही थी, परंतु उनके चेहरे पर छाए अवसद को दूर करने में वो सफल नहीं हो सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में।